हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 के मॉडल पेपर गणित का जो वार्षिक परीक्षा के लिए बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, इसका जो हम सॉल्यूशन करने वाला हैं। तो विद्यार्थियों, हमारे इस मॉडल पेपर में जो टाइमिंग है इस बार परीक्षा का जो रहने वाला है 2.5 घंटे का, और पूर्णांक हैं 80 नंबर के। और जो यहाँ से हमारे स्कूल से हैं जो सत्रांक भेजे जाएंगे वो 20, और इनको मिला करके हमारा पेपर होने वाला है 100 नंबर का, जिसमें पेपर तो होगा 80 नंबर का और 20 नंबर का सत्रांक भेजे जाएंगे। तो इसमें परीक्षार्थियों के लिए पहले सामान्य निर्देश दिए जाएंगे, जिसमें परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यत लिखें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें, और जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के लिए उत्तर एक साथ लिखें, और सभी प्रश्नों के अंक हैं जो सामने अंकित हैं। तो इस प्रकार से हमें निर्देश दिए गए हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी इस पेपर का अच्छे तरीके से सॉल्यूशन देख सकें और कौन सा प्रश्न है जो कितने नंबर का हमारे एग्ज़ाम में आने वाला है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप RBSE 6 to 12th क्लास नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन करें, जिसकी लिंक है जो हमें डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों, हमारा पहला प्रश्न है जो वस्तुनिष्ठ यानी एबेसेदे से संबंधित हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि संख्या -13 का गुणन प्रतिलोम क्या है। ए में दे रखा 0, बे के अंदर 1, और शे के अंदर दे रखा 1/-3 13, और दे के अंदर दे रखा 13। तो इसका आंसर रहने वाला है से 1/-13। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, संख्या 9 की घन संख्या होगी। तो 9 का घन क्या है? 9 का घन होगा 729, यानी 9 को हमें 3 बार गुणन करना है। क्या करना है? 3 बार गुणन करेंगे तो ये हमें 9 की घन संख्या है जो प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद अगला तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है कि साधारण ब्याज ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। तो साधारण ब्याज किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, तो इसका सूत्र क्या है? तो सूत्र है इसका मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो इस प्रकार से यह सूत्र लगा करके हम ब्याज को ज्ञात कर सकते हैं। अगला हमें क्वेश्चन दे रखा चौथा कि 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 240 रुपये हैं, तो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य क्या होगा। तो हमें क्या करना है? 240 के अंदर 5 का भाग दे देना है, जिससे हमें क्या है, जो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य है ज्ञात हो जाएगा। तो इसका आंसर रहने वाला है हमारा 48। अगला 5वां क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विपदीय व्यंजक है। यानी 4x², 5 - 3xy, और से में दे रखा है 2x + 3y - 5, और दे के अंदर दे रखा है 5x + 2x। तो इसके अंदर द्विपदीय जो व्यंजक है हमारा, तो यह है 5 - 3xy। अगला हमारा छठा क्वेश्चन दे रखा है कि चतुर्भुज के सभी अंत्य कोणों के मापों का योग कितना होता है। चतुर्भुज के अंत्य कोण यानी सभी कोणों के जो माप हैं वो कितने डिग्री का होता है। तो इसमें होता 360 डिग्री के होते हैं, यानी एक कोण है जो हमारा 90 डिग्री का होता है। इस प्रकार से 4 कोण होते हैं, तो चारों ही कितने कितने डिग्री के हो गए? 90 डिग्री के हो गए। तो इस प्रकार से 360 डिग्री का है जो एक चतुर्भुज के अंत्य कोणों का माप होता है। अगला 7वां क्वेश्चन दे रखा है हमें, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 200 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाता है। अब यह खंड जो आपका ए है, इसमें क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर के 6 तक तो एक एक नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर खंड बे में जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है वो 7 से लेकर के 11 तक रहने वाले हैं, और वो भी 2-2 अंक के रहने वाले हैं। इसमें 7वें का आंसर रहने वाला है कि 200 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने हैं हमें। तो 200 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2, इस प्रकार से हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो इसकी जो सबसे छोटी संख्या है वो हमें 5 प्राप्त होगी। अगला 8वां क्वेश्चन है, व्यंजक -4q एवं व्यंजक 7pq का गुणनफल क्या होगा। तो इसका जो आंसर है रहने वाला हमारा हल है कि 4 -4p × 7pq बराबर,
यानी 7 माइनस 4 गुणा 7 गुणा पी गुणा क्यू माइनस क्यू पी। तो इस प्रकार से ये करेंगे तो हमारा हल है, जो आंसर रहने वाला आएगा वो आएगा -28 पी स्क्वायर क्यू। अगला 9वां क्वेश्चन है, किसी समबाहु के एक बहिष्कोण का मान 45 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो हमें एक समबाहु के एक बहिष्कोण का मान जो 45 डिग्री है तो उसकी भुजाओं की संख्या है ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें एक छोटा सा सूत्र होता है, उसको भी ज्ञात करना याद रखना होता है। तो इसमें n भुजाओं वाले एक समबाहु के प्रत्येक बाह्य कोण का माप होता है 360 डिग्री बटा n। तो अब हमें क्या दे रखा है यहाँ पर 45 डिग्री तो बराबर 360 डिग्री बटा n। तो 45 डिग्री गुणा n बराबर 360। तो n बराबर 360 डिग्री बटा 45, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 डिग्री, 8 भुजाएं। तो यहाँ पर एक समबाहु की कितनी भुजाएं निकली, तो यहाँ पर आंसर निकला है 8। अगला 10वां क्वेश्चन दे रखा हमें कि दी गई आकृति ABCD का परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी हमें एक ये आयताकार जो आकृति दी गई है इसका जो परिमाप है हमें ज्ञात करना है, जिसकी एक जो भुजा है वो 9 सेंटीमीटर दे रखी है और एक है 7 सेंटीमीटर। तो आकृति ABCD का परिमाप निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सूत्र याद रखना होगा, जिसका सूत्र है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी यहाँ पर 2 तो ये सूत्र के साथ आएगा, फिर लंबाई कितनी दे रखी हमें 9, और फिर 9 प्लस 7 दो जो चौड़ाई दे रखी है ये, और इसको हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 32। अगला 11वां क्वेश्चन है, जो दे रखा हमें कि दी गई आकृति में एक लाल शेप यानी आर के रूप में दे रखा है इसको, और प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी एक लाल शेप की हमें प्रायिकता निकालनी है। तो इसमें है जो आकृति के अंदर 3 तो जी यानी ग्रीन सेब दे रखे हैं और 4 है रेड यानी लाल सेब दे रखे हैं। तो इन दोनों को जोड़ने पर हमारे जो संख्या आएगी वो 7 आएगी, और जबकि हमें पूछा है एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता, तो यानी हमें 4/7, तो 4 ये हो गए 4, यानी हमारे पास आए हैं लाल सेब हैं, और 7 हमारे दोनों यानी हरे और लाल दोनों को जोड़ने के बाद 7 आएंगे, तो 4/7 हमारा आंसर है, जो प्रायिकता रहने वाली है एक सेब की। अगला खंड ब है, जो निम्नलिखित कथनों को पढ़कर असत्य में उपयुक्त सही का निशान अंकित करना है। जो कि आपका क्वेश्चन है 4 नंबर का, एक ही प्रश्न है जो आने वाला है। इसमें 4 जो आपके सत्य असत्य संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा कि संख्या 1354 2 से विभाज्य नहीं है, जबकि यह 1354 से 1354 संख्या जो हमारी क्या है 2 से विभाज्य है। तो यह कथन क्या हो गया, असत्य है। अगला दूसरा क्वेश्चन दे रखा इसी प्रकार से हमें कि संख्या 1528 को 9 से विभाज्य हैं, तो यह असत्य है या सत्य है। तो यह भी क्या है 9 से विभाज्य है, तो यह क्या हो गई असत्य है। और अगला क्वेश्चन पूछा कि यदि कोई संख्या 2 तथा 3 से विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होती है। यह कथन सत्य है या असत्य? तो यह कथन सत्य है, क्योंकि 6 है जो 3 और 2 दोनों संख्याओं से भी क्या है भाज्य है। तो इस प्रकार से कोई भी संख्या होगी जो 2 और से 3 से भाज्य होगी, उसमें वो संख्या 6 से भी क्या होगी भाज्य होगी। अगला प्रश्न है हमारा, संख्या 6 प्लस x 9 का गुणज है, यदि x का मान 2 है तो यह सत्य है या असत्य है? तो ये क्या है हमारी असत्य है। अगला 13वां क्वेश्चन है जिसमें दिए गए प्रत्येक ठोस के लिए 2 दृश्य दिए गए हैं। प्रत्येक ठोस के संगत ऊपर से दृश्य और पार्श्व दृश्य यानी पीछे की पहचान करके नीचे दिए गए रिक्त स्थानों के ऊपर दृश्य या पीछे के दृश्य से में से उपयुक्त विकल्प लिखना है, जो कि 13वां क्वेश्चन है आपका 4 नंबरों का आने वाला है। और इसी प्रकार से ये आने वाला है, इसमें आपको आकृति दी जाएगी और आकृति के पीछे और आगे की जो दृश्य है उनको आपको लिखना है यहाँ पर देख करके। तो इसमें पहले दृश्य चित्र में दे रखा, तो इसमें दृश्य 1 यानी आगे से जो होगा 1 आएगा, और पीछे से देखेंगे तो हमें सामने से यानी 2 दृश्य दिखाई देंगे। और अगला दूसरा क्वेश्चन है, तो इसमें भी यानी दृश्य 1 ऊपर से 1 दिखाई देगा और दृश्य पार्श्व यानी पीछे से 2 दृश्य दिखाई देंगे।
अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से मिलाना है। तो यानी कि 400 व्यक्तियों पर दिए गए सड़क सर्वे के दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों को वर्ग चित्र में दर्शाया गया। तो वर्ग चित्र को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए और 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो भी 2-2 नंबर के, यानी यह क्वेश्चन है जो 14 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा और इसमें 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वर्ग से संबंधित और वर्ग के अंदर हमें संख्या दे रखी है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा कि सबसे अधिक भार क्षमता वाले वाहनों को चलाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें दे रखा है, यानी हमें गति सीमा से अधिक गति में वाहन चलाने वाले का कितना परसेंट दे रखा है, यहाँ पर 10% दे रखा है। अगला है, ट्रैफिक लाइट का पालन नहीं करने वाले का कितना परसेंट दे रखा है, 25% दे रखा है। अगला है, जेब्रा पट्टी का पालन नहीं करने वालों का कितना परसेंट है, 15% दे रखा है। और अगला है, हेलमेट नहीं लगाने वालों का कितना परसेंट है, यहाँ पर 30% है। और अब पीछे शेष रहा है अधिक भार क्षमता वाला, तो इसका हमसे क्या पूछा है, परसेंट पूछा है। तो हम क्या करेंगे, सभी इन संख्या को जोड़ेंगे तो कितने परसेंट आएगा हमारे पास, 100% आएंगे। जिसमें से माइनस करेंगे 10% तो गति सीमा से अधिक चलाने वाले वाहन, और उसके बाद 25% जो ट्रैफिक लाइट का पालन नहीं करते हैं, और 15% जेब्रा पट्टी, और 30% है जो हेलमेट नहीं लगाने वाले। इन सभी को योग करके हम क्या करेंगे, 100 में से घटाएंगे तो हमारे पास जो पूछा गया अधिक भार क्षमता वाला, तो वो निकल के आ जाएगा 20%। अगला दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या गति सीमा से अधिक गति में वाहन चलाने वाले व्यक्तियों में कितनी अधिक है। तो इस प्रकार से हमें, तो हेलमेट वाले से कितने परसेंट है, हेलमेट वाले हैं 30%। तो 30% बटा कितनी संख्या हमारे पास, टोटल 100 गुणा कितने किससे करना है, 400 से। फिर इसमें करेंगे तो 400 से ये 100 कट गए और 4 3 12 यानी 120 संख्या है जो गति सीमा से अधिक वाहन चलाने वाले हैं। तो अब व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 10/100 गुणा 400 यानी 40 व्यक्ति। 40 अब क्या करना है, 120 में से क्या हमें 40 को घटाना है, और 40 को घटाने पर हमें जो संख्या है व्यक्तियों की वो प्राप्त हो जाएगी, जो है 80। अगला 15 क्वेश्चन है जो आपको एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है, परिभाषाओं और गुणधर्मों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो भी रिक्त स्थान से क्वेश्चन आएगा, 15 क्वेश्चन ये फिक्स है और इससे संबंधित रिक्त स्थानों से ही संबंधित आने वाला है, और इसमें 4 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे और 1-1 नंबर के होंगे, और 4 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है 15वां भी। और इसमें आपको इस प्रकार से आकृति भी दी जाएगी, जिसमें पहला पूछा AD बराबर, यानी AD बराबर किसके बराबर है, BC या AB के बराबर। तो यह AD है जो B और C के बराबर है। दूसरा पूछा कोण DCB किसके बराबर है, कोण BDA या फिर कोण BAD। तो यह दूसरा है जो हमारा कोण BAD के बराबर है। अगला पूछा है OC बराबर, यानी OC किसके बराबर है, तो OC है जो O और A के बराबर है। और चौथा पूछा है M कोण DAB बराबर M कोण CDA किसके बराबर है, 180 डिग्री या 360 डिग्री। तो इसमें आंसर आएगा 180 डिग्री। इस प्रकार से हमारा 15 क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा 15वां। अगला लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जो 16 क्वेश्चन है। एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2304 वर्ग मीटर है। तो इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात करनी है, जो कितने अंक का होगा, 4 नंबरों का आएगा, और इसी प्रकार से हमें जो पूछा जाएगा। तो इसका आंसर है जो हम इस प्रकार से, यानी क्षेत्रफल बराबर भुजा, यानी एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पहले क्या होना चाहिए, सूत्र का ध्यान होना अति आवश्यक है। यानी वर्ग का सूत्र है जो क्या होगा, वर्ग का सूत्र होगा भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल बराबर यानी भुजा स्क्वायर। तो अब हमें क्षेत्रफल कितना दे रखा है, यहाँ पर क्षेत्रफल दे रखा है 2304 और भुजा स्क्वायर यानी 2304 का
भुजा स्क्वायर यानी भुजा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 2304 का रूट करना होगा और 2304 का रूट करेंगे तो हमारे पास अपना आप भुजा निकल के आ जाएगी और वो होगी 48 मीटर की। अगला 17वां क्वेश्चन है जो है घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए निम्न का मान ज्ञात कीजिए। यानी 2 क्वेश्चन पूछेंगे और दोनों ही के कितने कितने नंबरों के होने वाले हैं, 2 नंबरों के होने वाले हैं और 17 क्वेश्चन है जो कुल मिलाकर के 4 नंबरों का होने वाला है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि 3 डिग्री प्लस 4 डिग्री प्लस 5 डिग्री घात -1 और दूसरा क्वेश्चन है कि 2/5 घात 5 भाग 2/3 घात 3। अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो पहले का तो आंसर हमारे सामने आएगा 1/3 और दूसरे का आएगा 4/9। अगला है जो 18वां क्वेश्चन है परिमेय संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये भी है, इसमें भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो भी 2-2 नंबर के। तो कुल मिलाकर के 18 क्वेश्चन है भी वो भी 4 अंक का होने वाला है। यानी इसमें दे रखा कि परिमेय संख्याएं 2/3 तथा 3/5 के मध्य 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है और उन्हें संख्या रेखा पर भी क्या करना है, प्रदर्शित करना है। जो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया है वही आपको बोर्ड की पेपर में भी पूछा जाएगा। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, 2/3 तथा 3/5 को समान हर वाली परिमेय संख्या में बदलेंगे। तो इसमें बदलेंगे तो यानी 2/3 गुणा 5/5 बराबर 10/15 तथा 3 को पलटेंगे तो इस 3/5 गुणा 3/3 बराबर 9/15। तो इस प्रकार से हमें क्या हो गई, 4 संख्या ज्ञात करने के लिए पुनः इस प्रकार से इनको बदलना होगा। अब फिर से बदलेंगे तो हमें इस प्रकार से ये संख्या मिल जाएगी यानी 50/75 और 45/75। अब यानी इनके 4 परिमेय संख्या हमें प्राप्त हो चुकी है जो है 46/75, 47/75, 48/75 और 49/75 और इसको हमें इसके बाद क्या करना है यानी एक रेखा पर अंकित करना है। तो इस प्रकार से रेखा पर अंकित करेंगे। एक तरफ तो हमें पूछा था 2/3 तो एक तरफ लिख देंगे 2/3 और एक तरफ लिखा है 3/5। तो इस प्रकार से इसके बीच की जो परिमेय संख्या है वो हमसे पूछी है तो इसको यहाँ 20 में इसको अंकित कर देंगे। अगला हमारा 19वां क्वेश्चन है जो ब्याज दर से संबंधित हैं। तो इसमें आपको प्रश्न पूछा है कि राम ने 10,000 रुपये को 2 वर्ष के लिए 10% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज को शर्त पर उधार लिया। यदि धन सरल ब्याज पर लिया जाता तो दोनों ब्याज में कितना अंतर होता है। यानी हमें दोनों प्रकार से मूलधन और मिश्र धन और साधारण ब्याज यानी 2 प्रकार से जो ब्याज दर निकाली जाती है तो इन दोनों के में ब्याज का अंतर निकालना है। मिश्र धन से कितना फर्क पड़ेगा और साधारण ब्याज से। तो यहाँ पर हम पहले निकालेंगे मिश्र धन ब्याज। तो मिश्र धन ब्याज के अंदर हमें कितने दे रखे हैं, 10,000 रुपये हैं और फिर प्लस 1 प्लस 10 यानी 10 क्या है 10% यानी 10% की दर है और 100 तो ब्याज के लगेगा ही और फिर 2 की इसको क्या करना है स्क्वायर करना है। फिर 10,000 गुणा 110/100 गुणा 110/100 यानी स्क्वायर करने के बाद हमें ये प्राप्त होगी और इसमें आ जाएगा ब्याज हमारा 12,100 रुपये। तो अब ब्याज ये आया तो मिश्र धन माइनस मूलधन। अब मूलधन हमारे पास कितना था, 10,000 रुपये था। तो अब 10,000 रुपये था तो अब ये 12,100 में से हम क्या करेंगे 10,000 को निकालेंगे। तो निकाल लेने पर बाद में हमारे पास जो ब्याज है कितना परसेंट बच जाएगा, कितने रुपए बच जाएगा, 2100 रुपये है जो बच जाएगा। अब साधारण ब्याज से निकालेंगे तो कितना फर्क डिफरेंट आएगा यानी फर्क पड़ेगा। तो इसमें साधारण ब्याज में मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 इसका जो सूत्र है ये रहने वाला। तो इसमें मूलधन हमारे पास यानी मूल्य कितना है 10,000। अब परसेंट कितने से पूछ रहा है 10% से और समय कितना दे रखा हमें 2 वर्ष का। तो इसको अब क्या करेंगे हम 100 से विभाजित करेंगे। तो 100 से विभाजित करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2,000। अब 2,000 को सरल धन सरल ब्याज पर लेने पर ब्याज में कितना अंतर आएगा। तो 2100 माइनस हम क्या करेंगे 2,000 माइनस करेंगे तो इसमें 100 रुपये का है जो अंतर आएगा यानी डिफरेंस आएगा। ये भी क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का आएगा और 19वां क्वेश्चन है जो आपके पेपर के अंदर भी ब्याज से ही संबंधित आने वाला
है। और 20वां क्वेश्चन है यानी दो संख्याओं का योग 95 है, तो यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो वे दोनों संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन है जो आपका 4 अंक का है। यानी कि माना कि पहली संख्या कितनी है, हमारे पास x है और दूसरी संख्या x प्लस 15 है और दोनों संख्याओं का योग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 15 प्लस x बराबर 95। तो अब इस प्रश्न को हमने इस प्रकार से हल करेंगे कि 2x यानी इस x को और इस x को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x। क्या आ जाएगा 2x, फिर 15 जोड़ेंगे तो प्लस 15 और 95 हमें क्या है योग दे ही दिया दो संख्याओं का, तो यहाँ पर 95 लिख देंगे। अब 2x माइनस क्या करेंगे 2x बराबर 95 माइनस क्या करेंगे 15, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी संख्या आ जाएगी 80। तो अब 80 को क्या करेंगे 2x बराबर 80, अब लिखेंगे x बराबर 80 बटा 2, तो हमारे पास आंसर में आ जाएगा 40। तो अब पहली संख्या कौन सी है 40 और दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या के अंदर हम 15 ऐड कर देंगे जोड़ देंगे तो हमारे पास दूसरी संख्या जो 55 है वो प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस 20वें प्रश्न को आपको हल करना है, यानी ये भी आपको इस प्रकार से ही परीक्षाओं में पूछेगा। अगला 21वां क्वेश्चन है यानी माल से लदा हुआ एक ट्रक यातायात नियमों का पालन करते हुए 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि ट्रक वही चाल रहे 5 घंटे में तय की गई दूरी का ज्ञात कीजिए। यानी माना ट्रक 5 घंटे में x दूरी तय करता है, क्या करता है x दूरी तय करता है, तो 1 घंटे में यानी 60 मिनट और 5 घंटे में यानी कितनी मिनट हो जाएगी 300 मिनट हो जाएगी। तो अब क्या करना आता है इस प्रकार से हमारे पास हो जाएगी, यानी वृद्धि हो रही तो वैसे वैसे दूरी में भी वृद्धि होगी, यानी x माइनस XA1 बटा x2 बराबर y1 बटा y2। तो हमारे पास 14 बटा x और बराबर हो जाएगा 25 बटा 300। अब क्रॉस से गुणा करने पर यानी हम इसको और इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25x बराबर 300 गुणा 14, x बराबर 300 गुणा 14 बटा 25। तो इसका आंसर आ जाएगा 168 किलोमीटर। यह हमारा है जो 5 घंटे के अंदर एक ट्रक है जो दूरी 168 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अगला क्वेश्चन है 22वां जो निबंधात्मक क्वेश्चन है और आपका 6 नंबर से क्वेश्चन रहने वाला है। 22 से 25 तक क्वेश्चन है जो सभी के सभी है 6 नंबर के ही रहने वाले क्वेश्चन हैं 22 से 25 तक। तो यहाँ पर 22वां क्वेश्चन पूछा हमसे कि बहुभुज ABCDEF को विभिन्न भागों में बांटा गया जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, तो बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर एक कोण भुजा दी गई हमें 50 मीटर और एक 100 मीटर, इस प्रकार से अब इसको हमें क्या करना है हल करना है। तो निम्नलिखित यानी प्रश्न हमें 2 प्रश्न पूछे हैं। एक प्रश्न पूछा है जिसमें एक समचतुर्भुज का ये अथवा के अंदर है, यानी आपका जो क्वेश्चन है 22 से 25 तक के क्वेश्चन है जो अथवा में भी आएंगे, जिसमें से आपको सरल लगे वो क्वेश्चन है करना है। यानी अथवा के अंदर क्वेश्चन दे रखा जिसमें है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और विकर्णों में से एक की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण क्या करना है ज्ञात करना है और इनमें से कौन सा विकर्ण अधिक है तथा कितना अधिक है ये भी क्या करना है हमें ज्ञात करना है। और बी में पूछा है कि एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब और जिसके आधार पर उसका व्यास है जो 140 सेंटीमीटर हो। तो ये भी अथवा के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अथवा के अंदर दोनों ही 6 नंबर के हैं, तो 6 यानी आपको दोनों हल करोगे तो ही एक प्रश्न का ही अंक मिलेंगे 6 नंबर, और यानी आपको इस अथवा में से एक ही प्रश्न करना है जिसमें आपको सरल लगे। यानी अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले का जो बहुभुज दे रखा है ABCDEF का, तो क्षेत्रफल दे रखा है ABCP का क्षेत्रफल प्लस CDEP का क्षेत्रफल, तो हम इसका जो इस प्रकार से निकालेंगे आंसर, तो हमारे पास है
6500 वर्ग इकाई का आंसर आएगा। और दूसरा जो पूछा अथवा का, उसका है जो ए में तो आएगा 30 सेंटीमीटर और बी का आंसर है जो 16 सेंटीमीटर, बी का जो 1 मीटर ऊंचाई की रहने वाला है। और फिर हमसे पूछा 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए किन्हीं दो के, यानी हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर। तो इनमें से हमें क्या करना है, दो गुणनखंडों के ही क्या करना है, गुणनखंड करने हैं। पहला गुण और दो करना है, दोनों ही कितने के होंगे, एक दोनों ही 3-3 अंक के होंगे। और कुल मिलाकर के पूरा प्रश्न है जो आपका 6 नंबर का रहने वाला है। पहला जो गुणनखंड दे रखा हमें पी 4p² माइनस 9q²। और दूसरा दे रखा है 8² प्लस 8x² प्लस 8x प्लस xy प्लस 8y। और तीसरा दे रखा x² प्लस 6x प्लस 8। और चौथा दे रखा a4 और माइनस b4। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन है इस प्रकार से रहने वाला है, यानी 4p² माइनस 9q² बराबर 2p² माइनस 3q²। तो इसका आंसर जो आएगा हमारा 2p माइनस 3q। और पहला गुणनखंड और दूसरा गुणनखंड होगा 3p यानी 3p प्लस 3q। इस प्रकार से हमें क्या करना है, इन चारों में से दो को ही करना है और दोनों ही क्या होंगे, 3-3 नंबर के होने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये भी प्रश्न है 6 अंक का होगा। अगला 24वां क्वेश्चन है हमारा कि चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जहाँ AB 5 सेमी यानी 5 सेंटीमीटर और BC जो है 4.5 सेंटीमीटर और AD है जो 6 सेंटीमीटर और कोण A होगा जो 90 डिग्री का तथा कोण B 105 डिग्री का। और इसमें अत्वों में दे रखा है जो है एक समचतुर्भुज WXYZ की रचना कीजिए और जिनके विकर्णों XWY तथा XZ की लंबाइयाँ क्रमश 5.2 सेमी तथा 6.4 सेंटीमीटर हैं। तो जो आपका 24वां क्वेश्चन है दोस्त विद्यार्थियों, तो ये आपका है रचना से संबंधित रहने वाला है। इसमें आपको क्या करना है, रचना करनी है। या तो वो त्रिभुज की रचना पूछ सकता है, या फिर समचतुर की भुजा की पूछ सकता है, या फिर किसी बहुभुज की पूछ सकता है। किसी भी की जो है आपको रचना से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा और वो भी 2 क्वेश्चन पूछेगा अथवा के अंदर। जो आपको सरल लगे उसी का आपको हल करना है। तो आपको पहले इसको सरल करने के लिए आपको कच्चा चित्र बनाना है। ये 6 नंबर का होगा जिसमें आपको पहले कच्चा चित्र बनाओगे तो कच्चे चित्र के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे और फिर पक्का चित्र बनाएंगे तो उसके लिए भी 3 अंक दिए जाएंगे। यानी अगर आपने केवल कच्चा चित्र बनाया है तो उसके लिए 3 अंक ही मिलेंगे, भले ही आपने इस प्रश्न को सही किया है। और अगर दोनों कच्चा और पक्का चित्र दोनों बनाएं तो आपको पूरे में से पूरे नंबर ही मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये कच्चा चित्र बना करके और प्रकार और चंदे की सहायता से इसको बनाना है और ये इस प्रकार से चाप काट करके बनाओगे तो ये जो 24वां क्वेश्चन है वो बन जाएगा। और अगला हमारा 25वां क्वेश्चन है वो है उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिका में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाएं तथा नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो उत्तर दीजिए जमा धन राशि वार्षिक ब्याज। और यानी हमें एक तरफ क्या दे रखा कॉलम के अंदर जमा धन यानी रुपये दे रखा और एक तरफ दे रखा उसका साधारण ब्याज। यानी क्या आलेख, और क्वेश्चन पूछा हमें कि क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है पहला, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है आलेख के आधार पर 2500 का वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमें इस प्रश्न को क्या करना है, आरेख पर बनाना है। यानी इसको आरेख पर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी ये जो ग्राफ है आपको वो तो एग्ज़ाम के अंदर दे दिया जाएगा जिसमें आपको एक्स अक्ष यानी एक्स अक्ष यहाँ पर और वाई एक्स इस प्रकार से बनाना है। और फिर इसमें दे रखा हमें कि एक साधारण ब्याज है जो इस ओर लिखना है। तो ऊपर की ओर हमेशा होता है वाई प्लस और नीचे की ओर होता है वाई माइनस, और यहाँ पर होता है ये एक्स प्लस और इधर होता है एक्स माइनस, और यहाँ पर होता है 0 डिग्री। क्या होता है 0 डिग्री। तो फिर इसमें जो साधारण ब्याज है तो हमें यहाँ पर 80 दे दिया है और
कितना दे रखा है यहाँ पर मूलधन यानी जमा धन राशि है जो हमें दे रखी 1000 रुपये। तो यहाँ पर एक में लिख देना हमें 1000 रुपये। अब इसको और इसको क्या करना, हमें इस प्रकार से मिलाना है। और आगे दे रखा 2000 3000, तो इस प्रकार से हमें ये मिलाना है। और मिलाने के बाद हमसे पूछा कि मूल बिंदु जो यहाँ से शुरू होकर के इन सभी को क्या करता है, यानी इन सभी से होकर के गुजरता है, तो ये सही है या गलत है। तो हाँ, ये क्या है, सही है। अगर आप इस तरह सही मिलाओगे तो ही ये प्रश्न सही होगा, नहीं तो नहीं हो सकेगा। अगला क्वेश्चन पूछा था हमसे कि आलेख से स्पष्ट करें कि 2500 का वार्षिक ब्याज 200 होगा। यानी अगर हम 2500 का वार्षिक पूछा तो यानी क्या ब्याज क्या होगा, तो 2500 यानी 2000 की संख्या जो हमारी यहाँ पर है। और अब क्या पूछा 2500 का, तो 2500 का ये रही 2500 का। और इस प्रकार से हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आपका जो कक्षा 8 के गणित का मॉडल पेपर जिसका हमने सॉल्यूशन किया है। और इसी प्रकार से आपके पेपर के अंदर जो प्रश्न है वो आएंगे। यानी इसमें जो 1 से लेकर के 6 तक प्रश्न हैं वो तो आएंगे एक एक नंबर के। और 7 से लेकर के आपके 11 तक हैं वो आएंगे 2-2 नंबर के क्वेश्चन। और फिर जो आपके क्वेश्चन है अगले जो 12 से लेकर के 15 तक वो आएंगे 4-4 अंक के। और फिर आएंगे जो अगले क्वेश्चन है वो 6-6 नंबर के होने वाले हैं। 16 से लेकर के 21 तक 4-4 फिर भी, और 21 से लेकर के 25 तक हैं वो आएंगे 6-6 नंबर के। इस प्रकार से आपके प्रश्न की संख्या है वो विभाजित की गई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करें ताकि वो भी इस संपूर्ण पेपर को देख लें और उसका सॉल्यूशन भी देख सकें। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप RBSE क्लास 6 to 12 उसको ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन ज़रूर करें, जिसकी लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।